कुछ लोग ना, मैं उन लोगों की बात करती हूँ तो बहुत अच्छी जॉब्स छोड़ के आते हैं। जब मैं शो पे होती हूँ, रेडियो शो पे, तो लोग बोलते हैं जी हम गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं, सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है, यहाँ यू आर as good and as bad as anybody else. So वो एक चीज थी। ये कहने की बातें हैं कि हम बहुत मोटिवेटेड आते हैं, फुलफिल्ड आते हैं, ये सब आते हैं, यहाँ आके आप एकदम से अकेले हो जाते हो। Flat, you fall flat. You fall flat, no matter आप कैसे भी जोवियल इंसान हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आते हो, नहीं आते हो, यहाँ आके for that 1 minute ना, आपने वो फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें इंसान ऐसे अकेला है और जुप 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 करके सब कुछ चल रही है। So exactly वैसा फील होता है कि you're all by yourself. What is something that you think कि यार ये अभी भी बात कम्युनिटी में है और कहीं ना कहीं गलत है? The part that जो रह गया अकेला ना, lonely, True. जो अकेला रह जाता है उसको अकेला ही छोड़ देते हैं। It's true. See, privacy is very nice. यहाँ आके ना मजा आ जाता है। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ privacy, हमारे घर में तो मम्मी अपने दरवाजे को बंद भी नहीं करने देते थे, बट ये बुरा भी है। True. You need to be bothered. You need to be asked, है ना? I already have goosebumps you saying कि पर ये कोई होना चाहिए बॉदर करने के लिए, कोई पूछे जरूर आपको। एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिनको मैं आज के इस पॉडकास्ट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि शी एब्सोल्युटली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। गुरदासपुर से लेके चंडीगढ़ की एजुकेशन, कनाडा में एक ऐसी आवाज जिन्होंने लोगों को एंटरटेन किया, इन्फॉर्म किया, कम्युनिकेट किया, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप की इन एंड अराउंड वैंकूवर, और इस वक्त उनको ग्लोबली सुना और देखा जा रहा है। शी हैज बीन एन अमेजिंग पर्सन एंड अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन हु स्टार्टिंग समवेयर, किसी ना किसी फील्ड में स्क्रैच के साथ। आप सब लोग उनकी आवाज के साथ कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, उनके किए हुए काम को भी अप्रिशिएट आप कर रहे हैं। यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी thrilled to introduce you to Jasmine Singh, जिन्होंने कनेक्ट FM के साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप सबके साथ एंटरटेनमेंट के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आप सबके साथ एक कम्युनिटी डेवलप की है, और उसके साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर लोकल कनेडियन इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार, फनकारों के साथ बात की और उनकी दिल की बातों को आप तक लेके आए हैं। आई एम वंस अगेन वेरी हैप्पी and all set to welcome Jasmine Singh to today's podcast. Thank you so much, Jasmine, for accepting our invitation. Thank you, Johnny. It was a pleasure, and you've called me here. और इतनी अच्छी लंबी इंट्रोडक्शन एक सांस में। For somebody who's an RJ ना, उसके लिए ऐसा होता है अच्छा अभी सांस टूटेगी, अभी टूटेगी, but that was amazing. बहुत superb था। Thank you so much for this. Really humbled with that. Thank you. हमें बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है, and I'm really also thankful कि मैं आज हम यहीं पे वैंकूवर सरी में बैठे हुए हैं, और बहुत दिल से तमन्ना थी कि आपसे मिला जाए, आप क्योंकि आपने बहुत सारे टू बी ऑनेस्ट आर्टिस्ट जो नए हैं यहाँ पे, लोकल हैं, या फिर कितने सारे यंगस्टर्स जो डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, आपने अपना हमेशा बेस्ट किया है उनको आगे लेके आने के लिए। यू हैव गिवन सो मैनी पीपल द प्लेटफॉर्म जो आपका प्लेटफॉर्म है, या जहाँ पे यू हैव बीन वर्किंग रेगुलरली, यू हैव ओपन्ड सो मैनी डोर्स फॉर सो मैनी पीपल। सो वंस अगेन जैस्मिन, थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो आई एम श्योर हमारे दोस्त जरूर सुनना चाहेंगे आपकी बिगिनिंग की जर्नी। सो टेल अस absolutely from scratch where you actually are from, और जैस्मिन सिंह की जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? क्या बात है, ये ना पूरा ऐसा होता है फ्लैशबैक में जाने वाला। हाँ जी। सिनेमा में ऐसे ना पीछे पीछे आवाजें भी आती हैं जब इंसान फ्लैशबैक में जाता है, तो वो सीपिया टोन्स लगा देते हैं। सो आई होप यहाँ पे सीपिया टोन्स लग के मेरा फ्लैशबैक आ जाएगा। सो फ्लैशबैक, you are as old and as new from the day that you are. ना मुझे ऐसे लगता है। So true. तो जैसे आपने बोला गुरदासपुर born and brought up, उसके बाद चंडीगढ़ में एजुकेशन रही है, और मैंने अपना ऑनर्स किया है एंथ्रोपोलॉजी में, मैंने अपना जर्नलिज्म की डिग्री की है, वो सारा कुछ हुआ, पढ़ाई जो नॉर्मली होती है, क्योंकि लिखने का शौक हमेशा से था। लेकिन ऐसा है, कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिसमें बोला जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, अच्छी डिग्री बहुत मैटर करती है, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। सो ये मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बोला था कि पढ़ना ज़रूरी है और कुछ नहीं। शौक तो था कि थोड़ा सा थिएटर करूं, शौक ये भी था कहीं लिखूं, फिल्म राइटिंग करूं, पर इतना एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे।
So you know, कोई बता भी नहीं रहा था कि अगर all of us, हमारी families में ये आई कैन कनेक्ट विद दिस थिंग कि यार कोई बताने वाला भी नहीं होता और पहले कोई कर भी नहीं रहा होता, राइट? तो इनकरेज करना तो बहुत दूर की बात है, हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, वेयर टू गो। एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको लिखने का शौक है, कोई नहीं बता रहा कि फिल्म राइटिंग कर लो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लो, कुछ सीख लो, है ना? तो लिखने का शौक था तो लगा कि फीचर राइटिंग बहुत बढ़िया, तो जर्नलिज्म किया। एंड व्हाइल आई वाज ओनली डूइंग माय जर्नलिज्म, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में अपना जो इंटर्नशिप कर रही थी कबर संधू के साथ, एंड वहाँ से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आई कवर्ड इलेक्शंस, आई इंटरव्यूड पॉलिटिकल लीडर्स, स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ से जुड़े हुए लोग, लिखना शुरू। आजकल तो लिखने का कम ही हो गया है दौर, ज्यादा देखने का है। और उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू ट्रिब्यून, यू नो, एज अ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉपी एडिटर। तो वहाँ पे भी यही दौर रहा, लिखना, सोशल स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, फीचर राइटिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सारा का एक्सपोजर वहाँ चल रहा था। काफ़ी अच्छा, यू नो, ट्रिब्यून नॉर्थ इंडिया का बहुत बढ़िया अखबार है, न्यूज़। जब मैंने इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, आई रिमेंबर मुझे बोला गया था, टू बी ऑनेस्ट दैट्स हाउ इट हैपेंस विद एनी पर्सन जो, यू नो, मैं पिंड तो हाँ, ते ऑब्वियसली इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज था, है नहीं। सो यू नो, आई रिमेंबर द ट्रिब्यून का जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़ी अच्छी होती है और उनका जो कंटेंट है वो क्वालिटी होता है। तो मेरे को किसी ने बोला था कि यार अगर तुझे मसाला देखना है ना तो इस न्यूज़पेपर को उठा ले, और अगर तुझे अच्छी लैंग्वेज और यू नो अच्छी कवर्ड स्टोरीज देखनी है तो द ट्रिब्यून पढ़ना। सो आई रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, वो मतलब क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो एक वो जर्नलिज्म जिस टाइम पे जॉनी मैं बात कर रही हूँ ना, दैट वाज द करेज ऑफ जर्नलिज्म। उस टाइम पे हम बिल्कुल डरे बिना, किसी यू नो ये देखते बिना कि कौन पावर में है नहीं है, आप लिख सकते थे, यू नो, एंड एडिटर्स आपके साथ खड़े होते थे, योर टीम वॉज विद यू, योर ऑर्गेनाइजेशन विद यू। सो वो दौर देखा है जिसमें क्रेडिबल होता है। सो अगर मैं मूवी रिव्यू करती थी ना जॉनी, आई स्टिल रिमेंबर, कई बार ऐसे लगता है यहाँ पे आके ना यू बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई नो कि सबका रिव्यू पढ़ने के बाद जब कोई फिल्म स्टार ट्रिब्यून का रिव्यू पढ़ता था ना, दैट्स व्हेन इट हिट कि अगर मूवी अच्छी है तो अच्छा लिखा होगा, बुरी है तो बुरा लिखा होगा। सो वो एक दौर रहा और सब कुछ बढ़िया जा रहा था। देन आई थिंक 2019 आई मूव्ड हियर कनाडा। मेरी सिस्टर यहीं पे है, शी इज मैरिड हियर, ब्रदर इन लॉ, उनकी पूरी फैमिली इधर है। जस्ट रैंडम डिसीजन, ऐसा होता है ना कि सब लोग जा रहे हैं यार, व्हाई नॉट, है ना? पर मैंने रिजाइन नहीं किया था, आई मूव्ड हियर एंड यहाँ पे आके फिर सिलसिला शुरू हुआ, एक्सपीरियंस, सारा कुछ यहाँ से रिजाइन फिर ट्रिब्यून में किया, एंड माय फर्स्ट जॉब वाज विद कनेक्ट एफएम कनाडा। And you're still working with them. I am known to stay in a place for the longest time. मतलब एक जगह जहाँ मैं जाती हूँ ना, I don't know, आजकल बोलते हैं ना आपको हॉप करना चाहिए जॉब्स में, but I think isn't it like कि जहाँ पे आपको fulfilling feel होता हो, you don't want to be everyone. Oh yeah. Right, you want to be yourself, और it's absolutely fine, जरूरी नहीं है कि एक चीज के बाद दूसरी चीज, और अगर आप ट्राई कर भी लेते हो तब भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर नहीं करते हो then it's fine. It's all about, आप ये भी देखिए कि आपकी जो body of work है, that's amazing, the opportunities that you have been getting, तो किसी ना किसी कीमत पे ही वो I'm sure वो सारी चीजें आती हैं। So tell us your journey कि जब आप कनाडा मूव कर गए, किस तरह का शौक था, what was good that you felt and what was, first of all let's talk about what was good that you felt कि what made you कि इतना अच्छा चलता हुआ करियर वहां से कि मैंने कनाडा शुरू करना, what were the key things जिन्होंने आपको जो अच्छी लगी? पहले तो मैं ना 2017 में यहाँ घूमने आई थी, सिर्फ घूमने आई थी for a month। तब तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। जब आप घूमने आते हो ना, ट्रस्ट मी, घूमने कभी मत आओ, मतलब एक बार अगर आप डू नॉट डू दैट। सी बात ये थी, मैं घूमने आई, सो माई फैमिली टुक केयर ऑफ मी। हम लोग घूमने चले गए, बैंफ गए, यू नो, वी वेंट टू विस्लर, वी वेंट टू ऑल द नाइस प्लेसेस, या, एंड माय सिस्टर्स फैमिली दे टुक अस ऑन अ, यू नो, रोड ट्रिप। सो सरी से लेके एडमिंटन तक रोड ट्रिप था, तो खूब एंजॉय किया। मुझे लगा ये जन्नत है, इसी जन्नत में वापस आना है, बिकॉज इतना सुंदर, एंड समर टाइम था, ब्यूटिफुल, मतलब आई फेल इन लव। 2017 में वो एक महीना मुझे ऐसे लगा बस कनाडा इज कॉलिंग मी, आजा बस, अब आजा। 2019 में हम आ गए थे इधर। अब जॉब तो था कनेक्ट एफएम में, लेकिन उस टाइम कनेक्ट एफएम डेवलप हो रहा था, लेकिन अभी ऑन एयर नहीं गया था, बट वी वर स्टिल देयर। एंड लेट मी टेल यू, मेरी अच्छी चीज़ ये रही कि जॉनी, जब आप बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वर्क करके आते हो ना, ये उन लोगों के लिए
जो बहुत काम करके आते हैं। यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, totally. राइटर्स, मतलब हर फील्ड से लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ आके अगर आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेस मिल जाए ना जो आपकी कदर करता है, जो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ आप पीछे काम करके आए हो और यहाँ पे हम आपको काम देंगे, तो एटलीस्ट दैट इज वन गुड पॉइंट। ये भी बड़ी बात है बाय द वे यहाँ पे। सो ये कनेक्ट एफएम में जब मैं आई तो यहाँ पे है तेजिंदर सिंह है, जगजीवन मान है, इनके ओनर्स हैं। दैट इज समथिंग दैट दे सेड दैट रिकॉग्नाइज्ड, यू नो, दे वुड गूगल माय नेम एंड कि अरे जैस्मिन है। सो दैट लिटिल फेथ की जैस्मिन यू टेकन केयर ऑफ, वो अच्छा था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी, मेरी फैमिली यहाँ थी, आई हैड दैट सपोर्ट, बहुत ज़रूरी है। ये कहने की बातें हैं कि यू नो हम बहुत मोटिवेटेड आते हैं, फुलफिल्ड आते हैं, ये सब आते हैं, यहाँ आके आप एकदम से अकेले हो जाते हो, फ्लैट, यू फॉल फ्लैट। नो मैटर आप कैसे भी जोवियल इंसान हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आते हो, नहीं आते हो, यहाँ आके फॉर दैट 1 मिनट ना, आपने वो फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें इंसान ऐसे अकेला है और जुप 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 करके सब कुछ चल रही है। सो एग्जैक्टली वैसा फील होता है कि यू ऑल बाय योरसेल्फ। So true. ये एक चीज़ है जब आपको इतनी बुरी तरह हिट करती है ना, वो जूम करके ऐसे लगता है ओ माय गॉड आई एम हियर फॉर माई सेल्फ, और हर एक चीज़ सिर्फ आप ही को करनी है। सो अभी ना मैं अपने शो में एंड बोलती हूँ कि आपसे अच्छा ख्याल आपका कोई और नहीं रख सकता, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, खुद ही रखना। और वो ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि छोटे छोटे काम, किचन का काम हो गया, घर की सफाई, ये तो कर ही लेगा इंसान, लेकिन खुद का ख्याल रखना लिटरल सेंस में, ये मुझे यहाँ पे आके सीखना पड़ा। और पॉजिटिव बस ये रहा, फैमिली मेरी थी यहाँ पे, मेरा वो सपोर्ट था, वो कुशन था जी। मुझे घर मिल गया, ये बहुत बड़ा मसला होता है घर ढूंढना, आपको तो पता ही है, टोरंटो मॉन्ट्रियल एरिया में घर ढूंढना, इट्स अ बिग थिंग। घर मिला, लोग मिले प्यार करने वाले, खाना मिला, गरम गरम खाना मिलता था, ये ब्लेसिंग है। आजकल हम लोग बोलते हैं ना यू हैव फ्रोजन फ्रूट, घर आए बन, अगर आप घर वापस आते हो ना और 2 रोटी 1 सब्जी मिलता है, which might sound like ये क्या बोल रही है, 2 रोटी 1 सब्जी गरम, I'm telling you it's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. And I had that. I would go to job every day. You know, उस टाइम में जा रही थी, काम किया मैंने, ये मेरी छोटी छोटी blessings थी। So अगर मैं अच्छा बोलना चाहूँ, ये मेरे साथ अच्छा रहा। ये कुछ चीज़ें जो मेरे आसपास जिसने मुझे एकदम से गिरने नहीं दिया, वो अच्छा था। और दूसरी बात, आप आई भी यू नो वेल डेवलप्ड सिटी में थे और आसपास चीज़ें जैस्मिन लाइक जैसे आपकी फैमिली थी, देयर वाज सम काइंड ऑफ सपोर्ट स्टिल देयर, राइट। बट उसके साथ साथ ये भी होता है कि कई बारी यू नो बहुत सारे लोग फार फेच इलाकों में भी मूव करते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज या फिर पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग एज वेल कि ये तो चलो अच्छी चीज़ें थी, बट उसके अलावा हाउ वाज द रफ पैच? Did you expect? What was the rough patch? मुश्किल टाइम कौन सा था और क्या आपने वो एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट तो नहीं करता इंसान, क्योंकि सी मैं उनमें से हूँ जो डिसीजंस बहुत जल्दी लेती हूँ, बहुत जल्दी। बहुत लोग ऐसे होते होंगे, है ना, कई लोग बहुत कैलकुलेट करके लेते हैं कि अच्छा यहाँ जाएंगे, पहले पढ़ाई की उस जगह के बारे में, ब्रिटिश कोलंबिया कैसा है, टोरंटो कैसा है, विनिपेग कैसा है, यू नो रिसर्च की कि कंडीशंस कैसी हैं, वेदर कंडीशंस, जॉब। मैंने कुछ नहीं देखा जानी, कुछ You're नहीं very देखा। artist at your heart, I guess. No, all I knew was my sister is in Surrey. That's it, and trust me, बिल्कुल भी नहीं BC के बारे में पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ा। I just came here knowing that I have a family here, है ना, बस ये वाली। So जब आप रफनेस की बात करते हो, बहुत स्टूडेंट्स, बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको किसी कारण करके ऐसे प्रोविंसेस में जाना पड़ता है जहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, ज्यादा लोग नहीं है, बहुत नहीं है। आप सस्केचुअन देखो, विनिपेग देखो, कहीं कहीं जाना पड़ता है जहाँ कोई भी नहीं है। यू नो दैट इज द स्ट्रगल। सो अगर मेरी स्ट्रगल की अब बात करें, अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि यार स्ट्रगल ढूंढना पड़ेगा मुझे, व्हाट वाज द रफ पैच, ये ऑब्वियस रीजंस पे नहीं कुछ आता। रफ पैच आपके खुद के साथ होता है। कुछ लोग ना, मैं उन लोगों की बात करती हूँ तो बहुत अच्छी जॉब्स छोड़ के आते हैं। जब मैं शो पे होती हूँ, रेडियो शो पे, तो लोग बोलते हैं जी हम गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं। सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है, ये आपको सिक्योरिटी देती है। वो सिक्योर सेक्टर से निकल के आते हैं। डॉक्टर्स आते हैं जो दोबारा यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत लोग ऐसे आते हैं। सो मैं उन लोगों की भी बात करती हूँ जो एक सेटल्ड एरिया को छोड़ के यहाँ आते हैं। वो रिकॉग्निशन जो वहाँ मिलती है ना, वो जो रोब होता है या वो जो आपका क्लाउड होता है ना, फैक्टर होता है, वो यहाँ नहीं होता है। यहाँ यू आर as good and as bad as anybody else. So वो एक चीज़ थी। जब मैं यहाँ रेडियो पे आई तो टू बी ऑनेस्ट, ट्रिब्यून इकलौता ऐसा अंग्रेजी का अखबार जिसे माना जाता है,
उसका एक जर्नलिस्ट, उसका रुबाब अपना होता है जी, अलग सा होता है जी। अगर आपकी गाड़ी कहीं निकलती है उस पर स्टिकर लगा होता है प्रेस का और प्रेस वालों को कोई रोकता नहीं है वो आराम से जाते। और मैं सच बताऊं, अगर कोई रोक ले तो आप फटाफट से अपना फोन निकालते और डायल कर देते हैं नंबर किसी को भी XYZ कि जी मैनू रोकता या आ देख लो, है ना। सो दैट क्लाउड दैट यू हैव, दैट you know you go out somewhere, people recognize oh you Jasmine, आप Jasmine, आपने लिखा है ये सब। यहाँ आके कुछ भी नहीं था। Okay, that was a different factor. See, that ये hit एक your चीज brain. it hits जब आप ऐसी नौकरियों से आते हो ना, ये सोच के आओ कि आप जहाँ जा रहे हो ना वो आप ही हो। आपका जो वो बैगेज, जो आपके लॉरेल्स इधर रखे होते हैं ना, वो जो लगाए हुए ना, जैसे वो आर्मी में वो पिप्स लगाते हैं, वो नहीं लगा के आने, वो छोड़ के प्यार से कहीं से रख के आओ। इधर दोबारा नए से लगाने पड़ेंगे, सब दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज आप कुछ नहीं है यहाँ पे। आप शुरू कर रहे हो स्क्रैच से। सो वो जो अपने आप को यहाँ पे तैयार करना होता है, ये तैयारी ये मुश्किल होती है कि मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन अब मैं कुछ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये मेरे लिए भी था टू शेड एवरीथिंग। जॉनी स्टार्टिंग में ना मैं कंप्यूटर के आगे बैठ के अपना नाम सर्च करती थी और अपने आर्टिकल्स पढ़ती थी, और अमेजिंग आर्टिकल्स, हाँ इतने सारे। और यहाँ पर मैं कनाडा में बैठी हूँ, सरी में बैठी हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लाइक नॉट दैट राइट। सो अपने आप को ये एहसास दिलाना कि दिस इज माई न्यू चैप्टर इन लाइफ। अब शुरू होगा। कोई नहीं, जितना मर्जी कर लिया, कितना मर्जी शोहरत पाली, ये दोबारा से शुरू होएगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनालिटी हैज टू सेटल। यू हैव टू, दैट वाज माय स्ट्रगल टू टेल माई सेल्फ दिस इज द बिगिनिंग। छोड़ दो, जो हो गया वो खत्म है अब, ठीक है, यहाँ से काम शुरू करो। ये उन लोगों के लिए जो अपनी एक सिक्योर जॉब्स छोड़ के आए होते हैं। बिल्कुल। मुझे अच्छा ये लगता है जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके अंदर ये सब नहीं होता। हाँ, they don't have a package. उनको जो काम दे दिया, they'll just start doing it. I love this thing. And it is good because मेरे साथ भी similar था, because I was already working and अच्छी पोजीशन पे और परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वाज देयर इन माय लाइफ। तो जब यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है तो बंदा अच्छा खासा इंसान रोने लग जाता है कि कर क्या लिया मैंने। बट देन दैट्स द डिफाइनिंग मोमेंट। वो चीज़ आपको लाइफ में ये सिखा देती थी कि आप में इतनी काबिलियत इंसान में भगवान ने दी होती है कि जब मर्जी वो कहीं से भी शुरू कर ले, जिसको कुछ आता है वो वहां से ग्रो कर पड़ेगा, राइट। हुनर या फिर कह सकते हैं कि आपकी काबिलियत एक ऐसा वर्चू होता है, एक ऐसी चीज होती है हमारे अंदर कि आपको किसी भी कंडीशन, कितनी रफ कंडीशन में भी डाल दो, आप वहां से दोबारा ग्रो कर जाओगे, आप उग जाओगे वहां से। सो that's how it works. That's the beauty ना जॉनी। बात ये है, जैसे आपने बोला कि मुझे यहाँ आके करना पड़ा, तो ये होता है कि यहाँ आके आप पैसा छोड़ दो। हम लोग ना कनाडा को या बाहर की जिंदगी को हमेशा पैसे के साथ इक्वेट करते हैं। So हमें ये होता है कि वही कन्वर्जन वाला रेट है ना, वो बहुत देर तक चलता है, डॉलर, ये तो खत्म नहीं होता। मैं आपको आज बता देती हूँ, 5 साल डाउन द लाइन हूँ मैं, 5 years आई एम हियर, खुद का अपार्टमेंट ले लिया, सब सेट हो गया। अभी भी वो चीज नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट मनी, आई हैव रियलाइज्ड, इट्स अबाउट योरसेल्फ। आप यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि आपकी जिंदगी बेहतर होगी, और हम जिंदगी को एसोसिएट कर रहे हैं पैसे के साथ। अब कहने वाले तो ये कह देंगे अच्छा खुद तो सेटल हो गई, घर भी ले लिया तो बोल रही है, बट ट्रस्ट मी, नहीं भी लिया हो ना तो आपकी बेहतरीन जिंदगी इज सो मच मोर। यहाँ पे कनाडा में, BC में देखने को कितना कुछ है। एवरी सैटरडे संडे हम सिर्फ लॉन्ड्री करते हैं, ग्रोसरी करते हैं। कभी हुआ कि छोड़ा और कहीं बाहर निकले? वो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप लोग, ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, आप इतने लोगों से मिलते हो, जुबान सीखते हो, खाना सीखते हो, एक्सपोजर होता है, ये भी तो बेहतरीन जिंदगी है जी। ये नहीं है हाँ, बट आई विल कम बैक टू स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं, उनको भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो यहाँ के 2 जॉब्स कर रहे हैं, 3 जॉब्स कर रहे हैं, उनको पैसा कमाना, उनके लिए पैसा जरूरत है, ऑफ कोर्स बहुत जरूरत है, होना भी चाहिए, लेकिन ये मत भूलिए उसके साथ साथ भी उनको बहुत मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको दुनिया के हर कल्चर का पता चलता है, हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी हमसे ज्यादा सुलझी होती है, बहुत सारे लोगों के कंधों पे बैगेज नहीं होता, they believe in what they do, और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। On top of that कि जो global exposure है, that is an amazing thing कि अब
उन लोगों के साथ आप कैसे रिश्ता जोड़ोगे, उन लोगों के साथ कैसे कनेक्शन बनाओगे जो आपकी जुबान भी नहीं बोलते, शायद उनको आपके कल्चर का भी नहीं पता। तो वो चीज करने का जो मौका मिलता है, मेरे हिसाब से यस, कुछ चीजें हम पीछे छोड़ भी आते हैं, पर उसके साथ साथ बहुत सारी कुछ नई चीजें जुड़ती भी हैं, सो यू ग्रो फ्रॉम देयर एज वेल। एब्सोल्युटली, ये ग्रोथ का जो सफर है ना, ये भूल जाते हैं। ग्रोथ हम मनी वाइज हो जाते हैं, पैसे कमा लो, डॉलर जरूरी है, मैं नहीं कहूंगी नहीं जरूरी, अच्छी जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कोई भी ट्रैवल प्लान नहीं बना सकते अगर जेब में पैसा नहीं है ना। सो आई कांट टेल अ स्टूडेंट कि काम मत कर, ट्रैवल कर। काम करो, ट्रैवल करो। मैं ये कहती हूँ पैसा उतना कमा लो लेकिन उसको खर्च भी लो, थोड़ा सेव कर लो, लेकिन खर्च भी कर लो। हमारा होता है ये भी बचा दिया, ये भी एनू भी बचा लो, करे भेज दो, ये ले लो। This is how we all come, because I guess most of us come from middle class backgrounds. For one or the other reason, Canada आने का पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही है, पर ग्रोथ करने के बाद भी दिल नहीं करता खर्चने को। इट इज ऑल्सो फैक्ट। सी जॉनी, मैं ये देखो, वही बात हुई ना, पैसा बना लिया, आपके पास हो गया, आपने एक घर ले लिया, अब तसल्ली नहीं हुई, गाड़ी ले ली, अब तसल्ली नहीं हुई, किसी ने बोला वो लॉट खाली है, देख वो भी देख ले, अच्छा वो भी ले लिया, तसल्ली कहाँ हो रही। मैं ये नहीं कह रही, इकोनॉमिक तो बहुत जरूरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जिसके पास पैसा नहीं है उसको ज्ञान नहीं दे सकते। वो बोलोगे यार पैसा तो चाहिए, डॉलर चाहिए, कमा लो, उतना कमा लो, लेकिन फिर एक खुद का लाइन ड्रॉ करो कि यार अब इसको जीना भी तो है, इस पैसे को मैं खुद पे तो खर्चूं, because time is not gonna repeat, it is not gonna। so ये एक लेसन मुझे हमेशा लगा यहाँ आके कि पैसा जरूरी है लेकिन उसको खर्चना जरूरी है। थोड़ा खर्चना इन द सेंस कि लेट मी लिव माई लाइफ ऑल्सो। ये अगर मैं इसी सर्कल में चली गई ना, कमाया जोड़ा और खर्चा नहीं, तंगी में रही, तो मुझे नहीं लगता यहाँ आने का पर्पस सॉल्व हुआ, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी पंजाब में मिल जाएगी। हाँ, of course, हाल बहुत बुरा है, मैं मानती हूँ, बट देन यू कैन मूव आउट टू साउथ और अदर प्लेसेस, दिल्ली, बॉम्बे, छोटी छोटी जॉब्स वहाँ भी मिल जाएगी। इधर पैसे कमाओ लेकिन उसको just spend it also little bit. I'm not saying सारा उड़ा दो, नहीं, of course, माड़ा मोटा, just take a trip, road trip, कहीं निकल जाओ, ये जरूर। और बहुत अफोर्डेबल है वैसे भी घूमना। I'm happy you touched on that topic. मेरे हिसाब से इट्स वेरी अफोर्डेबल। जरूरी नहीं कि आपने दूसरों के पीछे लग के बहुत बड़े एक्सपेंसेस करने हैं, और बड़े घूमने के लिए सिंपल बहुत बेसिक फेयर पे अच्छे ट्रैवल्स ऑप्शंस हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, वेरी अफोर्डेबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, राइट? इट्स वेरी डूएबल। और इतने फेस्टिवल्स होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनकी कोई टिकट्स नहीं होती, यू गो एंड एंजॉय ऑलमोस्ट हर सिटी में। अब तो समर्स हैं, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स चलने हैं, आप जाओ, एक आइसक्रीम ले लो, एक ड्रिंक ले लो, सिट देयर एंड एंजॉय, एंड देयर इज सो मच टू फील अबाउट इट, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि हाँ भी मैंने इतने स्पेंड करने हैं या उतने। That brings me to another thing कि आप आपने जहाँ जिस लेवल की आप बात कर रहे हो वो बहुत सुलझा हुआ है। What were the things like, अगर आप देखो कि यार ये तो चीजें अच्छी हैं, आपको अच्छी नहीं चीजें जो लगी उनके बारे में बताइए। What is something that you think कि यार ये अभी भी बात कम्युनिटी में है और कहीं ना कहीं गलत है? कम्युनिटी में मैं ना, क्योंकि खुद रेडियो की बैकग्राउंड से अब आप आते हो और आप बहुत सारे पॉडकास्ट सुनते हो ना चाहते हुए भी आप बहुत बातें सुनते हो, तो कम्युनिटी को हमेशा बोला जाता है ये चलो सपोर्ट करती है, पर कहीं नहीं भी सपोर्ट करती। मेरे लिए कम्युनिटी वो लोग हैं दैट आई सी एंड लुक अराउंड, है ना। सो मैं उसको आइडेंटिफाई एज अपनी कम्युनिटी नहीं बोलती कि सिर्फ हमारी, बिकॉज पंजाबी कम्युनिटी, देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज हियर, इट इज सो मल्टी कल्चरल। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है इज द पार्ट दैट जो रह गया अकेला ना, लोनली, जो अकेला रह जाता है उसको अकेला ही छोड़ देते हैं। सी, प्रिवेसी इज वेरी नाइस, यहाँ आके ना मजा आ जाता है। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी, हमारे घर में तो मम्मी अपने दरवाजे को बंद भी नहीं करने देते थे, दैट खुला होना चाहिए। आई शुड कीप सीइंग यू व्हाट यू डूइंग, कि कर रही है, तो अगर कंप्यूटर पे बैठे तो आते जाते एक नजर मार दी, ये कर क्या रहा है, फोन पे हो तो शी स्नीक इनटू। ये कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है कि नोबडी इज गोना आस्क यू और बॉदर यू, बट ये बुरा भी है। यू नीड टू बी बॉदर्ड, यू नीड टू बी आस्क्ड, है ना। एक इंसान, जहाँ अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट देयर इज दिस लेडी जो पर ये कोई होना चाहिए बॉदर करने के लिए, कोई पूछे जरूर आपको। तो वो टीचर हैं, यूबीसी से रिटायर हुए हैं, वो घर पे अकेले रहते हैं। आई ओनली सी हर गोइंग आउट अपना ब्रेड एंड कॉफी लेके आने के लिए,
और एक दो बार मुझे लगा नहीं यहाँ पे ना अच्छा नहीं समझते, किसी को ऐसे ही पूछ लेना कि हाउ आर यू, बट देन आई कॉल, यू नो दैट डे आई स्टॉप्ड हर, आई सेड आई कीप सीइंग यू एंड आई वांट टू नो योर नेम एंड देन व्हाट इज दिस दैट यू हैव गॉट. सो उसने बताया कि ये वाली ब्रेड बहुत अच्छी होती है, जिंजर ब्रेड है, मैं इस कॉफ़ी के साथ खाती हूँ. सो आई सेड यू नो व्हाट, आई मेक इंडियन कॉफ़ी, बहुत कमाल की, कम ओवर. सो शी डिड नॉट. तो मुझे लगा यार अब दूसरी बार जाऊंगी तो बोलेगी ऐसे धक्का कर रही है, प्रिवेसी है मेरी. बट आई नॉक्ड हर डोर. आई सेड आई मेड दैट इंडियन कॉफ़ी, यहाँ लेके आऊँ कि आप मेरे घर पे पियोगे. सो शी सेड नो, लेट्स गो टू योर प्लेस. सो मेरे घर पे आई. सो वैसा वैसा पेंटिंग वेंटिंग देखी. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर. देन शी सेड मेरी डॉटर आ रही है, हम लोग छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू कम? एंड आई वेंट देयर. मैं इतना बता रही हूँ, जिनको हम अकेला छोड़ देते हैं ना इस कम्युनिटी में, हम उनको बुलाते ही नहीं. बुला लो यार, डिस्टर्ब कर दो, एक बार, दो बार, तीन बार बॉदर करो. हो सकता है वो इंसान बॉदर होना चाहता है, बट क्योंकि कनाडा इज ऑल अबाउट योर स्पेस. अरे अब पता लगा कि उस स्पेस में कोई आ जाए तो अच्छा ही है. वो अकेली वो स्पेस जो है ना, वो आवाज जो है वो एको करती है, वो खाती है. सो जब भी इस कम्युनिटी में या आपके दोस्तों में, सर्कल में आपको कोई लगे ना अकेला है, कुछ दिन नहीं नजर आया, किसी से बात नहीं हुई, बुला लो यार. कहीं से भी बुला लो. बस में बैठा है ना कोई, बुला लो. ये कहने की बातें नहीं, इट्स नॉट, इट माइट साउंड फिलोसॉफिकल बट वी नीड एवरीबॉडी, वी नीड टू बी आस्क्ड एवरी डे, कैसे हो भाई, ठीक हो. एंड उसके बाद रुकने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके सवाल पे उसका जवाब बहुत लंबा हो. So be prepared for that also. So true. क्योंकि how are you doing? I'm good. How about you? I'm good. खत्म. नहीं हो सकता है उसके पास इससे लंबा जवाब हो. So ये एक चीज है कि जो अकेलापन है ना, फैमिली के होते हुए लोगों को खलता है, क्योंकि वो इंसान फैमिली के लिए फेंड कर रहा है. वो पता नहीं कौन सी स्ट्रगल से गुजर रहा है ना. है फैमिली, लेकिन उससे तो पूछ लो how are you doing, है ना. और जो पुराने आए हैं उनसे भी पूछ लो, जो नए हैं उनसे भी पूछ लो. बात एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. प्रिवेसी ठीक है, अगर इंसान आपको लग रहा है कि बहुत पर्सनल मैटर है, फिर भी थोड़ा सा पूछ के छोड़ दो. यू नो, डोंट लीव पीपल लाइक दैट. इस कंट्री में होता है ना, आप छोड़ देते हो, वो मत करो. पूछ लिया करो, बात कर लिया करो. वैसे भी लाइफ इतनी तेज, हम लोग सब एक दौड़ में होते हैं कि यार ये काम करना है, वो काम करना है, शायद मेरे पास टाइम नहीं है. और आई डोंट नो कि हमने अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं कि आपके टाइम की कितनी वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि पता नहीं यार, इट फॉल्स अंडर माय प्रीव्यू, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ये सब करने की, तो हम नहीं करते. बट यू सेड एब्सोल्युटली राइट कि अगर कोई किसी वजह से बहुत चुप रह रहा है, या फिर कोई आपसे दूर है और आपको लगता है ये ऐसा ही है, तो नो, वी स्टिल नीड टू डिस्टर्ब दैट पर्सन एंड गो एंड आस्क कि वो हाउ इज दैट पर्सन डूइंग. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो हम बहुत स्ट्रगल स्टोरीज सुनते हैं, बहुत वो पढ़ रहे हैं क्योंकि PR जरूरी है, बहुत जरूरी है जी. और ये भी स्टोरी सुनते हैं कि लोग कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं जी. उनके साथ बहुत फ्रॉड होते हैं, क्योंकि नाइव हैं, उनको सेटल होना है, उनके साथ बहुत कुछ किया जाता है. तो एक चीज आप भी समझ लो ना, जिस दिन अगर आपने ऐसा उनके साथ किया, देखो PR तो वो मिल जाएगी, सेटल तो वो भी हो जाएंगे, पर आप उनके लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि आगे वो किसी के साथ भी ऐसा करे. राइट. सो ट्रू. सो ये मत सोचना कि अगर आपने उनको PR नहीं दिया या आपने उनके साथ बुरा करा तो नहीं होगा. अगर है तो हो ही जाएगा. आई बिलीव इन एग्जिस्टेंस एंड डू बिलीव देयर इज अ पावर अप, you know, above everything. आपने तो, आप इस इंडस्ट्री से हो, इमिग्रेशन, आपने वर्स्ट केसेस को ठीक होते हुए देखा होगा, है ना. आपने अच्छे केसेस को कहीं बिगड़ते हुए भी देखा है. सो ऐसा नहीं है कि आप हेल्प नहीं करोगे तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो कर ही देगा. बट प्लीज डू सेट अ प्रेसिडेंस. एटलीस्ट आप अच्छा करोगे तो उनको लगेगा मेरी बारी किसी ने अच्छा की थी ना, आई डू समथिंग. सो अगर ऐसा है ना, जो बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपको पहली बार एयरपोर्ट पे लेने आया और जिसने आपको खाना खिलाया, भूलना मत. भूलना इन द सेंस इट्स अ गुड थिंग. ये बहुत मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक पोजीशन पे आके जब ऐसी बातें करो ना, तो कहते हैं कि यार ये तो फिलॉसफी है, पर नहीं, ऐसा नहीं. इट्स सो ट्रू. आई नो समवन, मेरा दोस्त है साहिल, तो उसकी ये आदत थी कि वो कभी उसको किसी का फोन आ गया, इसको एयरपोर्ट से लेने चला गया, कभी उसको 2 दिन यहाँ पे रखवा दिया, पर उसका तो पक्का ही काम था. बट ही सच दैट वो तो हम चलो मजाक में उसको छेड़ते हैं तो कहते हैं, बट दैट्स हाउ गोल्डन ही इज एट हार्ट. तो जब उसने अभी उनके घर पे पाठ था, तो the number of people were there and everyone was saying कि यार this is how he has been contributing my life. तो
people like मेरे एक दोस्त की you know उसकी टांग टूट गई थी और हर्ट हो गई, somehow he was playing with something, तो वो उसके वो क्रच टाइप लगा हुआ था, प्लास्टर टाइप, तो वो लगे हुए एजेक्स से ट्रैवल करके मॉन्ट्रियल आया हुआ था वोद्रोए उसके उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो जब मैंने देखा कि इतनी दुनिया, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि साहिल ने इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रखा है, उसने इन्वेस्ट ही इतना कर रखा है लोगों की जिंदगियों में कि दिस इज हिज रियल वेल्थ, द अमाउंट ऑफ पीपल। चलो किसी मुश्किल घड़ी में तो लोग आ जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट खुशी के टाइम पे इतने लोग पहुंचना इज अ बिग थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि उसी के साथ इतने लोग आते हैं जिसने उन लोगों की जिंदगियों में उतना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लंदन से एक दोस्त आ रखा है, GTA से आ रखे थे, आई ड्रोव फ्रॉम नॉर्थ बे टू मॉन्ट्रियल, और हर जगह से लोग आ रखे हैं। एंड उसके मॉम डैड भी इंडिया से अभी आए थे, तो उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ करवाया था। सो एवरीवन वाज देयर, सो द नंबर ऑफ पीपल दैट शोड अप, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस बंदे ने इतना, एंड एवरीवन वाज सेइंग ए सानू एयरपोर्ट तो लेके आया सी, साहिल ने सानू इदां कीता है ना, ਜਦੋਂ कोई भी लोड हुंदी सी साहिल इज ऑलवेज देयर। यार कई बारी तो वो खुद ट्रैवल करके चला जाता है अपने दोस्तों को मिलने, और फिर वो दूसरे को कहता है कि आप ये बात करवा ले। सो नितिन वाज सेइंग यार ਇਹਦਾ पता थोड़ी लगता, इनू पता ही नहीं कॉन्फ्रेंस नाम ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਵੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਗੱਲ ਜੌਨੀ ਨਾਲ। And it's like he goes and meet people. But Johnny, that's nice. That's how I did it for. So हमारे किसी ने आना, तो मैंने आपका रेफरेंस दिया था कि जॉनी है यहाँ पे, आप उनसे बात कर लीजिए, या आपको हेल्प कर देंगे। My friend's son was coming. So I said आप उनसे बात ये एक भरोसा, ये see this is what we here are also, यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, अपनी स्ट्रगल करते हैं। अगर एक स्टूडेंट छोटी सी हेल्प दूसरे को करता है ना, इट्स अगेन अ चेन रिएक्शन। So true. है ना, वो बोलते हैं ना कि हेट्रेड तो ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी नजर आ जाती है, प्यार ऐसी है वो जो दबा रहता है ना। सो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया वो 10 लोगों को बताएगा, ठीक है, अच्छा किया तो वो अपने पास रखेगा, पास ऑन करेगा। ये भी एक चीज है ना। सो अगर मैंने आपका नाम लिया कि आप हेल्प कर दोगे और आपने गाइड किया, तो वो भरोसा होता है। अगली बार वो स्टूडेंट अपने एक फ्रेंड को बोलेगा कि जॉनी भाई से बात कर ले, उनसे बात कर ले, वो हेल्प कर देंगे। सो दिस थिंग इज समथिंग दैट वी शुड ऑल बी फीलिंग ऑल्सो, है ना। पैसा है, जरूरी है, कमाओ, घूमो फिरो, लेकिन that community that you're saying, this is what community is, like your friend has. किसी को एयरपोर्ट पे लेके जाना, हमको लगता है यार एयरपोर्ट पे लाना कौन जाए, पर आपको नहीं पता वो कितना शुक्रगुजार होगा for the rest of his life or her life, and never forget मुझे एयरपोर्ट पे कौन लेने आया, क्योंकि फोन उस टाइम वो चल नहीं रहा होता, और बंदा बाहर निकलता है ना, तो सबके पास नंबर नहीं होता है, और कई बार कैब नहीं बुलाई जाती, कई बार कुछ भी नहीं होता है ना, भूख भी लगी होती है, कई बार प्लेन में खाना नहीं सही मिला होता। सो अगर कोई लेने आ जाए, रास्ते में रोक के कॉफी पिला दे, कुछ खाना खिला दे, ये लगेगा कि यार इट मैटर्स सो मच। और रहने के लिए उस दिन ना एक बेड दे दे, क्योंकि बहुत कहानियां सुनी है, कुछ होता भी नहीं है लोगों के पास, इट हैपेंस। गिव अ ब्लैंकेट, नाइस ब्रेड, बेड एंड खाने को कुछ दे दे, यू डू नॉट नो व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग इन समबडीज लाइफ। कहानियां हैं जिसमें लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं, बट दिस इज अ प्लेस वेयर एवरीथिंग एग्जिस्ट। If there is bad, there is good. भी लोग हैं, like that's so true कि कहानियां हैं, लोग कहते हैं कि और वैसे भी इंटरनेट पे कहानियां वो ज्यादा चलती हैं जो नेगेटिव होती हैं, कि अगर किसी के साथ कुछ खराब हुआ वो बहुत जल्दी, पर ये बात भी सच है कि बहुत अमेजिंग लोग हैं इस कम्युनिटी में या इस कंट्री में जिन्होंने बड़ा कुछ लोगों के लिए किया। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने, और अच्छा वैसे हम शायद दिन बातें हमने इंडियंस या फिर पंजाबीज या हमारी कम्युनिटीज में लोगों को महीना 2-4 महीने भी अपने घरों में रखा हुआ है विदाउट इवन रेंट। ये भी सच है। ये मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर की जो मदर इन लॉ है जी, तो उनके घर पे आज से नहीं, उनको यहाँ आए हुए 18 साल हो गए, मोर देन दैट मे बी। मैं जितनी बार भी फोन करूँ ना, कोई बात होगी तो शी विल इंट्रोड्यूस, आज ना फलाना आया से, वो कितों आया है, वो नाबे तो आया है, मम्मी ने क्या है इत्थे रह लो। सो नाबे बिकॉज दे बिलोंग टू दैट प्लेस, आला दुआला जिसने आना होता है ना, आंटी के घर ही आता है। और माई ब्रदर इन लॉ इज मोर देन हैप्पी, कि अच्छा लगता है, कहते भी हरे परे घरां च लोकी आउंदे, सो अगर यू आर देयर, अगर आप कुछ कर सकते हो, 1 महीना, वो बोलते कितना ही हो गया, खाना खिला दिया ना, सही बात, रह लिया ना, क्या ही कर दिया उसने, क्या ले गया तुम्हारा। सो मतलब बिना नागा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग हियर, बिना नागा उनके घर में ऑलमोस्ट एवरी 6-7 मंथ्स में कोई ना कोई आया रहता है, और अच्छी चीज है।
एटलीस्ट वो सपोर्ट मिल जाता है ना। जी बिल्कुल। अब ये तो नहीं है कि ये वाली स्टोरी इंटरनेट पे जाएगी, लेकिन जिसने नहीं सपोर्ट किया ना वो इंटरनेट पे जरूर जाएगी। सो ट्रू। जानी चाहिए, मैं ये नहीं कहती नहीं जानी चाहिए, एवरीथिंग शुड कम आउट, बट देयर इज गुडनेस इन पीपल। हम तो यहाँ आके सोचते हैं कि ना खून ना सफेद हो गया, सफेद नहीं होया, हाँ ठंड लग जाती है बॉडी को, सफेद नहीं हो, एंड इट इज टू यू ओनली ना। ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। I know you through your poetry. I discovered that there is somebody who's doing an amazing inspirational poetry. I searched on that person. So जब आप सर्च करते हो पता लगा अरे ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई कनेक्शन निकल आता है, and he's doing inspirational poetry here for students. You know that matters. शायद आपको लगे पोइट्री से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर आपको क्या पता अपने अकेले टाइम पे आपकी पोइट्री किसी ने सुनी और सोचा यार। बहुत ऐसी एग्जांपल्स आती हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं एंड देन दे कॉल यू एंड दे मीट यू एंड दे टेल यू कि यार यू नो उस टाइम पे मैं इस चीज से गुजर रहा था और मैं आपको रोज सुनता था बैठ के। एंड मुझे याद है मैंने कुछ पीरियड ना पोइट्री नहीं लिखी या प्रोड्यूस नहीं की। दैट्स व्हेन आई फेल्ट एट अ मोमेंट कि यार एक्चुअली दिस इज अ गिफ्ट गिवन टू मी एंड दिस इज फॉर द सर्विस। तो ये जो जज्बात हैं और ये नॉन कमर्शियल है एट दिस मोमेंट। तो मैं अगर ये सोचूं कि हाँ भी म्यूजिक तो बहुत कमर्शियल है, वहाँ से बहुत पैसा आता है, बट पोइट्री इज नॉन कमर्शियल। हो सकता है भगवान ने इसको नॉन कमर्शियल इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज द सर्विस गोज बियॉन्ड दैट। तो इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा इस पे खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है प्रोड्यूस करने में। अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर दो, लोग सुनते रहेंगे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटरनेट विच इज आवर बिगेस्ट फ्रेंड। दैट्स हाउ आई टेक इट। तो कोई जहां पे भी बैठा है तो वो वहां पे सुन सकता है एंड दे वुड फील एम्पावर्ड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास यू नो रब ने एक चीज दी हुई है विच इज योर वर्ड, विच इज योर शब्द। तो वो बहुत कुछ बना देता है। कई बार मैं भी किसी की बात सुनता हूँ तो वो चीज राइट अवे कनेक्ट करती है, तो वो तुम्हारी बॉडी और माइंड पे राइट अवे असर कर देती है और वो ताउम्र आप उस चीज को अपने पास रखते हो कि अच्छा यार ये चीज, ये भी पर्सपेक्टिव है। तो हम सब एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत के थ्रू या अपने वर्ड्स के थ्रू एक पर्सपेक्टिव रखते हैं और सीखते जाते हैं। इट डज हेल्प एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड वाइट। जो हम फील करते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो that's the simple maths that I personally feel about it. Absolutely, I think the struggle is there. Struggle तो बाहर भी है अंदर भी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आके struggle एक different dimension ले लेती है ना। सबके लिए struggle एक different dimension। आपकी struggle different ले होगी, मेरी बिल्कुल different हो सकती है, किसी की और different हो सकती। Dimensions vary, right? One thing I just wanted to understand, what are the things that you think कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए? Are there any things that you think that you have not done right? Not done right. मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई ना कोई पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, कोई ना कोई कोर्स कर लेना चाहिए था। आजकल बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑनलाइन। 3 months का कोर्स है, 2 का है, 6 का है, एडिशनल एजुकेशन, डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स, सर्टिफिकेशन, कुछ भी ये ज़रूर कर लो। मतलब दिस इज़ फॉर जो लोग अब सेटल भी हो गए, होम मेकर्स और पीपल स्टडिंग ऑल्सो। पढ़ाई ज़रूरी है, आपका वो सब चल रहा है, लेकिन छोटा मोटा कुछ ना विच इन्हांसेस योर स्किल। आपसे कोई मिलता जुलता, अगर आपको लिखने का शौक है तो राइटिंग में कुछ कोई सर्टिफिकेशन, आपको पॉडकास्ट बनाने का शौक है तो हो सकता है कोई टेक्निकल, कोई एडिटिंग, कुछ भी ऐसा साथ साथ में चलता रहे, यू नो। वो मुझे लगा कि शायद आई शुड हैव डन दैट। और एक मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मार्केट बहुत चल गई है ना कि इन्फ्लेशन हो गया है, आपको घर नहीं इस टाइम पे खरीदना चाहिए, ये सब नहीं, बट जितना बन पड़ता है, एंड आई एम टेलिंग यू इट माइट नॉट साउंड राइट इस टाइम पे, लेकिन अगर आपके पास इनफ, आपने थोड़ा बहुत जोड़ लिया है ना, सो बाय प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ, योर हाउस फॉर योरसेल्फ, छोटा सा अपार्टमेंट, 1 room। जरूरी नहीं, वैसे भी जरूरी नहीं है कि हमने किसी हाई एंड जगह पे और बड़ा ही करना चाहिए। सो वैसे अच्छी बात है जैस्मिन, आज के जमाने में ना ये सारी चीजें, थिंग्स आर अवेलेबल, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, वी हैव टू एक्सेस इट, राइट? एंड नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट मेरे हिसाब से। अच्छे लोगों को मिलने के लिए हमें भी निकलना पड़ता है। इफ वी थिंक कि यार भी ऑटोमेटिकली हमें कोई मिल जाएगा या कोई बता देगा, नहीं, यू हैव टू वॉक अप टू दैट पर्सन एंड आस्क देम questions. Right. What are the key things that you want to learn further? I want to travel for sure, definitely, है ना। मैं travel करना चाहती हूँ और
लर्न ऐसा है, इट्स अ प्रोसेस जॉनी, इट इज अ प्रोसेस दैट एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी. नेक्स्ट 2 years ये एक क्वेश्चन मैं भी पूछती होती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कुछ भी प्लान नहीं होता. हाँ, आजकल ना मैं ऑफलेट बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ वीडियोस वे पीपल आर गोइंग सेइंग कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, लोग थक हार के जा रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स करके. मैं ये सब देख रही हूँ, पर मैं ये दोबारा से एक बार डेफिनेटली विद योर प्लेटफॉर्म आई वुड वांट टू से 2 चीज़ें. पहले तो जब आप यहाँ आ रहे हो ना, मैं ये नहीं कहती कि पूरा रिसर्च वर्क करके आओ, थोड़ा सा इक्विप होके आओ, है ना, थोड़ा सा कहाँ जा रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जगह, थोड़ा सा इतना सा अपने आप को ना थोड़ा एरिया दे दो कि मैं इसमें आई कैन ट्रेड, है ना, उतना पता रखो. बिल्कुल ही गवाची गा नहीं आना, कि पता ही नहीं है. जैसे मैं ज़रूर बोलूँगी आई शुड हैव बीन अ लिटिल मोर अवेयर ऑफ वेयर आई एम गोइंग, थिंग्स अराउंड दैट. थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आओ, थोड़ी ये जगह सिखा देगी. थोड़ा ओपन रहो, और थोड़ा ऐसा है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस विल गेट ऑन. यस, ऐसे ओवरनाइट तो कुछ नहीं होने वाला. जो लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं वो अक्सर मार खाते हैं. नई कंट्री है, चीजें धीरे धीरे सेट होंगी. हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादे परदादे वो यहाँ पे रहे, सब कुछ बना होता है. यहाँ पे हमने खुद बनाना है, सीखना पड़ता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. और रिवर्स माइग्रेशन की जहाँ तक आप कहते हैं बात, तो यार देखो, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग टू कनाडा. लाखों लोग आते हैं. अब उन लाखों, हर बंदा अपनी वीडियो तो बनाता नहीं, पर जो एक बंदा जा रहा है उसकी वीडियो जरूर बनाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो वो 2-4 वीडियोस बन तो गई, ठीक है, पर भाई जो लाखों लोग आए हुए हैं, लाखों लोग तो गए नहीं कभी, राइट. और जहां तक जो यूट्यूबर्स ये वीडियो बनाते कि फाइनली मैंने कनाडा छोड़ने का प्लान बना लिया, उनकी अगली वीडियो में कनाडा के नए रूल्स बताए जाते हैं. तो कहने का मतलब इट्स अ क्लिक बेट एज वेल. 1-2 बंदे जो गए, जो भी गए, वेरी गुड, जाना भी चाहिए, एंड इट्स फाइन. हु इज स्टॉपिंग यू? अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो कई बार अपने घर जाना भी अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं. वही मैं कह रही हूँ, इट इज ईच टू हिज ओन. आपका मन नहीं लगा ना, क्यों जबरदस्ती करनी? चले जाओ, है ना. पर आपका मन ही, अच्छा ठीक है, आप हताश होके भी जा रहे हो कि यहाँ सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा, इस वजह से जा रहे हो, ठीक है, बोल के चले जाओ. आप हताश होके वहां से आए थे. तो मतलब एक चीज है, होम इज वेयर हार्ट इज, है ना. तो दिल तो लगाना होता है. ठीक है, आपका दिल बिल्कुल किसी सिचुएशन में नहीं लग रहा, बीमार होने लग गए हो, सैड हो गए हो, कोई बात नहीं, आप चले जाओ. और अच्छा, ये भी कभी नहीं होता है, आप चले जाओ, हो सकता है वहां जाके आपका मन बदल जाए और 5 सालों में आप फिर वापस आ जाओ. तो वो YouTube वीडियो आप रिवर्स भी कर सकते हो, राइट. बट बात ये है, ये टोटली ईच टू हिज ओन एक्सपीरियंस है. आपका और मेरा एक्सपीरियंस सेम हो ही नहीं सकता. अगर आज आप मुझे बोलो ना, जैस्मिन अपनी स्ट्रगल बताओ, अगर मेरे पास नहीं है स्ट्रगल, तो मैं आपको क्या ही स्ट्रगल बताऊं? मैं क्यों बताऊं कि मैं ऐसी ये हाल रहा, मुझे ये नहीं मिला. आई हैव बीन ब्लेस्ड. पीपल आर नॉट. कुछ नहीं होंगे, वो वैसा हाल बताएंगे. लेकिन हालात जो है ना, चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं रहते हैं. So true. I've seen students in front of me जो स्ट्रगल कर रहे थे PR के लिए, आज PR भी ले ली है, अपना धीरे धीरे करके लाइफ भी आगे चलेंगे. पर एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगी आप सबको कि सुने हुए एक्सपीरियंसेस, देखे हुए एक्सपीरियंसेस, अपना जितनी देर आपने जिया नहीं ना, द डे यू से कि आई एम डन, आई एम गोइंग बैक, गो बैक. Nobody stopping. अच्छा, वहां जाके if you say no I'm coming back again, do that. It's your journey. It's your journey. मतलब मुझे ये बताओ कि आपके आने जाने से क्या हो जाएगा? लोग जो कहते हैं, does that make a difference to you? No, never. Are you like completely you have this secure guard against this कि आसपास के लोग क्या कहते हैं, या कहते, पहली बात आपके आसपास का आपका पर्सनल एनवायरनमेंट कैसा है? क्या लोग कभी जो फैमिली है या कुछ भी है, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट यू गो थ्रू? No, I don't go through any pressure. None at all. But that is something that I've created for myself ना. अब मैं यहाँ पे आके, I might be sounding like one of the most privileged persons. I'm not saying privilege in terms of the dollars in my account. The privilege in terms of the place that I've created for myself. खुद के लिए प्रेशर कुछ नहीं है. मैं काम कर रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा यहीं बैठ. My parents are back there, they are back in चंडीगढ़. आज अगर मैं बोलती हूँ कि मैं सब छोड़ के वापस आ रही हूँ, ठीक है, आजा, है ना. कोई वैसा प्रेशर नहीं है आने जाने का. ऐसा कोई मेजर, मैं किसी की, ऐसा है ना जॉनी, कहने को आप मुझे इन्फ्लुएंस कर, हम लोग सुनते जरूर हैं, जी जरूर, पर मैं कैसे मान लूँ जो चीज़
मैं खुद हटा लूंगी ना जिस दिन, हाँ मैं देयर इज दिस लोनलीनेस फैक्टर दैट आई समटाइम्स डील विद, है ना, ये अपॉइंटमेंट से दोस्तों को मिलना, किसी के घर जाना, ये मेरा अभी भी स्ट्रगल है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो ऐसे ही चले जाएगी अनअनाउंस्ड, पर अगले का एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम में अपने आप को या तो ढालो या आप वैसे ही रहो। अभी भी मैं लोगों के घर ऐसे ही जाती हूँ, लाइक लोग एज इन माई फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड, आई गो अनअनाउंस्ड। एंड कई बार होता है कि अगले अपना पूरा काम कर, ओ तू दसिया नहीं, मैं बोलते मैनू नहीं टाइम मिला, मैं आ गई बस, एंड नाउ दे गॉट यूज्ड टू इट कि इन्हें तो इतना ही आ जाना है, यू नो। सो कई बार मैं उनके साथ ही निकल जाती हूँ कि अपा तो निकल रहे सी, ऐसे तो अच्छा मैं भी निकलती हूँ तुम्हारे साथ ही। सो मुझे नहीं, इसलिए क्योंकि आई टेक इट ऑन माई वैल्यू। जिस दिन मुझे लगेगा थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, जिस दिन मुझे लगेगा यार डन, आई एम गोइंग टू पैक माई बैग्स एंड गो, बट आई डोंट फील इट राइट नाउ। सो आप भी जब भी आप किसी का वीडियो देखो ना, वो उसका एक्सपीरियंस रहा है, आपका हो सकता है थोड़ा सिमिलर हो जाए, हो सकता है डिफरेंट हो, हूबहू कैसा सिमिलर हो, अच्छा चलो हूबहू हो भी गया, लेकिन डिसीजन तो आपका है ना। वीडियो बनाने वाला तो आपका डिसीजन नहीं लेगा। आई नो गर्ल्स आर स्ट्रगलिंग हियर, आई नो किड्स आर स्ट्रगलिंग हियर, बहुत कुछ होता है ना, ओल्डीज स्ट्रगल कर रहे हैं सब, लेकिन सब का डिफरेंट है। ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे लोग स्ट्रगल नहीं करते, हाँ, ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पे लोग परेशान नहीं है। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हो तो कोई रीजन ही रहा है, ऐसे तो कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ फैक्टर तो हुआ होता है, कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए आप मूव होते हो, किसी ना किसी रीजन की वजह से होते हो। तो ये बात है कि यू नो सम पीपल वुड कंप्लेन इजीली कि यार ये थे इतना सी, ठीक है फाइन, अगर आपको लग रहा है जहाँ पे बेहतर है आप वहाँ पे मूव कर दीजिए, तो दैट इज वन थिंग दैट कम्स टू एवरीवन्स माइंड। बट ऑनेस्टली यू नो anyone who's listening to us on the audio platforms और उसके साथ साथ YouTube पे देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं, one thing from your heart that you want to share with them? Okay. Just be open. True. Just be open. Life will lead you to some place. कहीं तो ले जाएगी. So true. है ना? बंद रहोगे ना, डब्बा बंद करके, और बहुत सारे गोल्स बना लोगे, बहुत सारे, अच्छा होता है गोल बनाना, अच्छा होता है, अपनी लाइफ को एक रुख देना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा ओपन भी रहो। ओपननेस में ऐसा होता है कि कुछ मैजिकल होता है। बात बड़ी अजीब लगती है मुझे, हमेशा ऐसे लोग बोलते हैं अरे इतनी फिलॉसफी ये नहीं होता है, पर करके तो देख लो, आपने बाकी सब भी करके देख लिया तो ये भी कर लो। जस्ट बी ओपन, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होता है। और खुले रहने से होता है एक्सपीरियंसेस अच्छे आ जाते हैं, कोई मिल ही जाएगा, कोई और मिल जाएगा, कोई बात करने को मिल जाएगा, कोई जान पहचान हो जाएगी, कुछ डिस्कवर कर लोगे अपने बारे में। सो यहाँ पे आके बंद नहीं करना है, वो 9 to 5 9 to 11 शिफ्ट लगाओ, पैसे कमाओ, मेहनत करो, स्ट्रगल भी करो, लेकिन ओपन भी तो रहो, ये वो बंद। और दूसरी चीज़ ये, आसपास लोगों को बुलाते रहो, हाय हेलो से ज़्यादा आगे बढ़ो। वो जो एटिकेट्स है ना, कैनेडियन एटिकेट्स ऑफ सॉरी, थैंक यू एंड आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, से थोड़ा सा आगे बढ़ो, कॉन्वर्सेशन थोड़ी आगे लेके जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा था जो पॉइंट आपने रेज किया कि हाउ आर यू बोल के थोड़ा पॉज भी ले लो, उनका जवाब हो सकता है लंबा हो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और टेलीग्राम में बात मत करो, टेलीग्राम लैंग्वेज हो गई है ना, ओके फाइन, योर वर्क गुड, माई वर्क गुड, रुक जाओ, है उसके पास कुछ बोलने को, और अगर उसके पास नहीं तो आपके पास तो बहुत कुछ ही है। सो टाइम की कोई वो नहीं है, मुझे मालूम है आपने शिफ्ट पे जाना है, मुझे मालूम है कि मैनेजर या जो भी आपका शिफ्ट इंचार्ज है वो वेट कर रहा है, मुझे मालूम है आप बात नहीं कर पाओगे, बहुत काम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा किसी को कह दो ना, यार जो तो टाइम लगे मैंने गाल कर ली, दैट इज़ मोर देन इनफ। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से, टॉक एज मच एज यू कैन, ओपन एज मच एज यू कैन। मैं समझती हूँ प्रिविलेजेस में ये सब कहना सही होता है, बट गलत नहीं है, बात करके तो देखो। तो सिचुएशन कुछ भी चलती हो, लाइक आप यू नो व्हेन यू टॉक टू पीपल, यू ओपन अप, जो भी है, you know it does make a difference, and listen to them. I think मैं भी ये चीज़ लिख लूँगा कि to listen to people more, and you know it's very important। कई बारी हम
जिंदगी में भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं और उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं. बट ऑनेस्टली थ्रू आउट दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम लिसनिंग टू यू ओवर रेडियो एंड योर वॉइस इज सो अमेजिंग कि सुनने वाले को लगता है कि यार जिंदगी की ना उलझने खुलती जा रही हैं. मुझे बस ये डर लगता है कि सब ना ऐसा सोचेंगे अच्छा बड़े प्रिविलेज में बैठ के तो बात होती है. कोई बात नहीं, ऐसे प्रिविलेज की तो क्या ही बात है. हम लाइक जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो काम करता है, लाइफ को एंजॉय करता है. ऑलमोस्ट इट्स अ सोशल कंट्री. सबकी ऑलमोस्ट जहां तक देखा जाए इवन एवरेज अर्निंग्स भी ऑलमोस्ट घूम फिर के उतनी है. मिलजुल के सरकार को वापस ही देना होता है ना. पर ये बात सच है कि पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने जो पर्सपेक्टिव रखा, आपने जो व्यू पॉइंट रखा है ना, तो व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है. और हम सब जो भी कंटेंट शेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसका कहीं ना कहीं अच्छा असर जरूर होता है. सो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला, आपने मेरी बातें सुनी एंड आई एम सुपर हैप्पी कि वी फाइनली गॉट चांस टू सिट एंड टॉक. और अच्छी बात है, लाइक वी हैव दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंटरनेट, जिसके थ्रू हमारी बात भी हुई और हमारी बात रिकॉर्ड भी हो रही है एंड बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी भी. दे विल गेट अ चांस टू हियर यू कैंडिड कि हाँ भी जैस्मिन genuinely honestly as a person what does she think about. but चीजें बहुत सारी डिस्कस करने को. I'm sure I will have another chance to come back to Surrey. Then I'll call you back to Connect FM. तब आएंगे क्योंकि बोलते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. So कहीं से भी बात की होती, अगर कहीं जाके कोई सुन लेना तो more than enough है. थैंक यू सो मच. और ऑफ कोर्स अगर आपका मॉन्ट्रियल या टोरंटो विजिट होती है, देन विल कैच अप अगेन. certainly, definitely. Thank you so much. Thank you once again. It was so lovely. Thank you. Really appreciate कि आपने बुलाया और हम बात कर सके. मैं आपकी पोइट्री सुनती हूँ, so you've been an inspiration for all of us. और बातें आपकी और सारा कुछ, and I hope ये वाली जो बातें हैं ना, हम जहाँ भी इंटरनेट पे सुने, ऑडियो पे सुने, मैं सिर्फ ये जरूर एंड में चाहूंगी कि बात करें, बस कुछ ना करें. वीडियो को जैसे मर्जी परसीव करो, लेकिन बात जरूर करो. जी जरूर. नो एब्सोल्युटली. द बिगेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे आने वाले वीडियो में आई हैव a video coming up which is Kale Rang De Utte. Okay, and it's nice. a very important personally topic to me. Okay. That's why I want to bring it across to my audience through the poetry video. जैसे रंग दे काले चंगे हम. So that's what it is. It's all about it. There's lot around it, which I wanted to bring it forward through it. So yeah, so अगर बात करोगे तो बात चलेगी. That's what we all mean. So once again, thank you so much, Jasmine, and thank you दोस्तों, जितने भी दोस्त हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, ग्लोबल देसी यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए प्लीज मेक श्योर इफ यू लव द कॉन्वर्सेशन टुडे, लीव अस कमेंट्स एंड लेट अस नो कि आपको जैस्मिन सिंह के साथ आज की ये बात कैसी लगी. वी वुड लव टू read your comments, and if you loved the content, make sure you like it and subscribe this YouTube channel and hit bell button just to make sure you don't miss any updates from us. So next conversation में रहिएगा तैयार, हंसते मुस्कुराते रहो जी. रब रखा.